ऋषिकेश की ठंडी हवाओं में गंगा किनारे खड़े होकर मैं पहली बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकलने वाला था। चारों तरफ हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारे गूंज रहे थे। पहाड़ों की ओर जाती बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेरी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा शुरू हो गई। कुछ घंटों बाद हम देवप्रयाग पहुंचे। यहीं भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है। नीले और हरे रंग का संगम ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद कोई दिव्य चित्र बना रही हो। मैं काफी देर तक उस दृश्य को देखता रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रास्ते और खतरनाक होते गए। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। कई जगहों पर भूस्खलन के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। रास्ते में छोटे छोटे झरने, बादलों से ढकी चोटियां और ठंडी हवाएं मन को अलग ही शांति दे रही थी। शाम तक हम जोशीमठ पहुंचे। यहाँ रात बितानी थी। रात में होटल की खिड़की से बाहर देखा तो पूरा शहर बादलों में छिपा हुआ था। दूर पहाड़ों पर छोटे छोटे घरों की रोशनी तारों जैसी चमक रही थी। एक बुजुर्ग यात्री ने मुझे बताया, बेटा, बद्रीनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आत्मा को बदल देने वाला अनुभव है। उनकी बात सुनकर मन में उत्साह और बढ़ गया। अगली सुबह जब बस बद्रीनाथ पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें ठहर गईं। बर्फ से ढके विशाल पहाड़ों के बीच रंग बिरंगा भव्य मंदिर, सामने बहती अलकनंदा नदी और चारों ओर गूंजते मंत्र। बद्रीनाथ टेम्पल का पहला दर्शन सच में शब्दों से परे था। मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड से भाप निकल रही थी। कहा जाता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घंटियों की आवाज, पुजारियों के मंत्र और भक्तों की श्रद्धा पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। जैसे ही मैंने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति के दर्शन किए, मन पूरी तरह शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी चिंताएं वहीं समाप्त हो गई हो। मैंने आंखें बंद करके सिर्फ एक प्रार्थना की, हे प्रभु, जीवन में हमेशा सही मार्ग दिखाना। जब वापसी शुरू हुई तो मन बार बार पीछे मुड़कर बद्रीनाथ धाम को देख रहा था। यह सिर्फ पहाड़ों की यात्रा नहीं थी, यह विश्वास, भक्ति और आत्मिक शांति की यात्रा थी। आज भी जब मैं उस यात्रा को याद करता हूं तो कानों में वही आवाज गूंजती है,